हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। मेरा नाम है अरसलान खान। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। आज मैंने नहीं खींचा। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने भी नहीं खींचा। क्या हाल है आपका? नॉट सो गुड। तुसी दसो। बस मैं क्या बताऊं व्यूवर्स, हमारा ना परमानेंट मसला है। हमारा नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का नहीं मेरा है। नहीं, पाकिस्तान का बहसीयत कौम, मैंने जुबैर से भी मशवरा लिया, उसने भी कहा कि ये है। तो पाकिस्तान का बहसीयत कौम सर्दियों में एक मसला होता है, वो है गीजर के मसाइल जी। जो कि हमारे हमेशा चलते रहते हैं। और बुढ़ापा भी आ गया है अब, मतलब नहीं नहाया नहीं जाता ठंडे पानी से। मतलब बचपन में आप नहा लेते थे ढीठ होके, मतलब लाइक अब नहीं। इस दफा मैंने ढीठ होके एक दिन कोशिश की थी नहाया आज, हाँ। तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ जी। लेकिन आज जो है फिर मेरी से हिम्मत हार गई। नहीं, सीरियसली गीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस। गर्म पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप टूटी वो उसमें गर्म करो, पतीली में गर्म करो, चाहे आप डोंगों से नहाओ, लेकिन आप पानी गर्म ही चाहे होगा। आप रॉड से नहाओ। हाँ रॉड हाँ, रॉड वाला। और दूसरी चीज़ ये कि इरफान, एक तो ताज़ा पानी होना तो बंदा उसको टॉलरेट कर लेता हाँ। है, बट ये टैंकी में 2-3 दिन से पड़ा हुआ पानी ठंडा यार। अच्छा, और मसला ये होता है कि सर्दियों में आपका बहुत पानी यूज भी नहीं होता, वो पानी और ही हाँ जी, वो अपने और ही रंगत दिखला जाता है। तो ये एक है जरा हमारा मसला। हाँ, तो उस मसले की वजह से हम जरा गीजर गर्म हुआ नहीं, अरसलान खान गर्म हो गए बहुत ज्यादा। तो घंटा 1.5 घंटा तकरीबन हमारा शूट भी लेट हो गया उसकी वजह से, लेकिन इट्स ओके, कर लेंगे हम। तो बाकी हफ्ता कैसा गुजरा अरसलान? हफ्ते का पता ही नहीं चलता अब कसम से। हाँ, वो दिसंबर की आज कितनी 17 तारीख है, 16 और दिसंबर ऐसे उड़ रहा है। मतलब मैंने जाना भी है। और कुछ समझ नहीं आ रही है कि कैसे दिसंबर तो पर लगा के उड़ा है। अच्छी बात है कि एक तरह से खुशी भी है कि तनख्वाह जल्दी आ जाएगी। हाँ, ये एक होता है जिन दिनों ना महीना जल्दी गुजर जाए ना, तो ये थोड़ा होता है। ये होता है कि चलो कोई नहीं, जरा जेब गर्म होने वाली है जल्दी। तो उसके अलावा ऐसा तो कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं। कल मेरे घर दावत थी जी। एक मेरी सर्दियों की रिवायत होती है, हाँ, हर साल की एक रिवायत होती है, गार्लिक ब्रेड विद क्रीम ऑफ मशरूम सूप। यस, इस दफा सबसे अच्छा बना था, आई वाउच यू। इस दफा मैंने 2 प्याले भर भर के पिए और मेरा और दिल कर रहा था। आपको तो आप डाइट कर रहे हैं, डाइट की बात नहीं है मेरा ना, ये जनरली इतना कोई फेवरेट चीज नहीं है। आपकी नहीं है, लेकिन कल से मेरी हो गई है। मुझे भी नहीं, आपको पता है मैं बड़ा करनी कतराता था जब आप कहते थे कि मैंने ये करना है वो है। लेकिन इस दफा मैंने कहा वाओ, गार्लिक ब्रेड वाज सो यम्मी। मैंने रात को खाई गार्लिक ब्रेड, तो फिर एक उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है ना, बट असल तो वो सूप ही है जिसको आप चमचियों से खाते हो। तो आई रियली लव दैट। आई होप कि किसी फ्रेंड के पास तस्वीर होगी तो हम वो भी इंशाल्लाह लगा देंगे। वो बड़ा, उसकी सर्विंग बड़ी मजे की हुई थी। सेरेमिक का वो जो था पॉट और उसके साथ उसकी जो। अच्छा बस कर दे, शर्म आ रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, बड़े जीत बदतमीज हो गए। मुझे हालांकि थर्सडे वाले दिन भी मैंने बकवास की, ने कहा कि कुछ जरा पका लो। मैंने कहा नो, बिस्तर ही नहीं छोड़ते आप बड़े ढीठ हो गए। आप बिस्तर छोड़ ही नहीं रहे इस दफा। अरसलान, आपको पता है सर्दी इज माय लीस्ट फेवरेट। ये हम 2 साल से रो रहे हैं इन दिस यूनिवर्स। हाँ। तो मुझे थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी है। हालांकि गर्मियों में आपको पता है मैं किचन में मर रहा होता हूँ पसीने, जबकि तब मेरा दिल कर रहा था कि ये निकले किचन से, क्या लेकिन तब मैं बड़े जोशो वलवले से लगा होता हूँ। जबकि किचन में अगर आप सर्दियों में कुकिंग करें तो ज्यादा मजा आता है। हाँ, वो आपको निग रहती है। हाँ, तो फिर क्या तकलीफ बस निकलना मुश्किल है बिस्तर से। लेकिन आज देखिए मैं हाफाजू पहन के आया हूँ। ये आप देखें ना, सर्दियों को रो रहे हैं और पहन के हाफाजू आए हैं। चलें कोई नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा आपको पता ही है जी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम टीवी लाउंज करने वाले हैं। और टीवी लाउंज में ये वाली जो हमारी स्लॉट होती है उसमें कम ड्रामे होते हैं जी। लेकिन डिस्कसेबल होते हैं जी। तो ड्रामे हैं हमारे पास नमक हराम, राहे जुनू, ब्रेकिंग न्यूज़, वर्किंग वीमेन, खुमार एंड जीवन नगर। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ चलो, ब्रेकिंग न्यूज़ जी बोल। किस्त नंबर 2, 3 एंड 4 है हमारे पास। व्हाट अ ड्रामा। यस, इट इज व्हाट अ ड्रामा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपको पता है इसकी एक प्यारी बात बताऊं? बहुत प्यारी बात। आज 3, 4, 5 एपिसोड मैंने इकट्ठी देखी और मुझे पता भी नहीं चला कब से गई है। सेम मुझे कब पता नहीं लगा कि ये तीसरी थी, फिर चौथी थी, फिर कब 5वीं आ गई और लाइक आपका टाइम गुजर गया, आपको पता ही नहीं लगा। तो इसका मतलब ड्रामा अच्छा है। धड़ाधड़ सीरीज ऑफ इवेंट आपके मुंह पे वज्जी और बहुत सारे आपको सवाल निशान भी है कि भाई जो हमारा नवीद खान है, उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है। फिर एक और फैमिली भी दिखाई, किसी फैमिली के साथ कुछ हो रहा था
और सभी एक ही पॉलिटिशियन के खिलाफ है। थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी ज्यादा इन्होंने एक ग्राउंड सेट कर दिया है, मुझे ऐसा लगा है। और वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस ड्रामा इज एडिटिंग। अगेन एडिटिंग और ड्रैग वाला एलिमेंट नहीं है, जहाँ है भी मतलब जहाँ पे है वो रिक्वायर्ड है। मतलब कोई सीन अगर लंबा हो रहा है तो वो उस सीन की रिक्वायरमेंट है, उसको हम ड्रैग नहीं कह सकते, है ना, ड्रैग नहीं कह सकते। सो इन दैट सिनेरियो अगर आप देखें मेकिंग वाइज, जो हम एक स्टोरीज में तो हम रोते रहते हैं, जितने भी रिव्यूवर्स हैं या जो भी हमारे नाकिदीन है या जो भी हमारी ऑडियंस है, वो रोती तो रहती है कि स्टोरी घिसी पिटी, कैरेक्टर घिसे पिटे, लेकिन कभी हमने मेकिंग के बारे में बात नहीं की कि मेकिंग कितनी हमने अपडेट कर ली है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये एक ड्रामा मैंने इस दफा देख के मैंने रियलाइज किया है कि राइटिंग भी परफेक्ट है और मेकिंग भी परफेक्ट है। मेकिंग भी अच्छी है, मेकिंग भी बहुत टॉप नॉच है। वो लगता है कि यार कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने अपना पैशन प्रोजेक्ट टाइप बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो मैं हमेशा, और हर बंदे की मेहनत है, एक्टर्स की मेहनत है, आपके डायरेक्टर की मेहनत है, आपके राइटर की मेहनत है, आपके एडिटर्स की मेहनत है, आपके साउंड वालों की मेहनत है, आपके हर बंदे की मेहनत है। सीरियसनेस शो होती है और उस चीज को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे इस दफा एक्टर्स भी बहुत अच्छे लगे, स्पेशली अली सफीना इज सो गुड। अच्छा, असल में ना ये 3 एपिसोड में ज्यादातर काम भी अली सफीना का था, है ना? Am I right? बिल्कुल नहीं करता। और पहले एपिसोड में तो अमर नजर ही नहीं ना। जो तीसरी एपिसोड थी उनमें अमर थी नहीं, एक सीन था उनका बस। तो अच्छा, एक ये चीज, और सेकंड जो चीज मुझे अच्छी पसंद आई ब्रेकिंग न्यूज में, वो था हमजा सुहेल। ही इज सो गुड। व्हाट डू यू थिंक? उनकी आंखें बोलती हैं, वो ना भी ना बोले, उनकी आंखें बोलती हैं। आंखें बोलने के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उनका हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट है। अगर वो जो हम बिलाल अब्बास की बात करते हैं ना, कि आपने स्टाइलिंग नहीं भी चेंज की, तो आपके कैरेक्टर को आपने दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंशिएट कर दिया है। मतलब अगर आप देखें तो इसकी कैरेक्टर की ज्यादातर जो स्टाइलिंग है, वो ऑफिस पैंट शर्ट, वो काफी फेरी टेल वाले से सिमिलर है, लेकिन फिर भी हमें एक डिफरेंस नजर आता है। हमें लगता है कि ये हुसैन है, ये हुसैन है, ये वो नहीं है, फरजाद नहीं है। यस यस। अच्छा, मुझे बड़ा इस ड्रामे में एक चीज़ पसंद आई जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, कि एक डार्क साइड ऑफ ह्यूमन, कि एक साइकोलॉजिकल, कहते हैं ना कि एक बंदा साइको है तो वो क्यों साइको है, और उसके पीछे क्या, वो जो उन्होंने अली सफीना का सीन दिखाया ना, वो जो पैर के ऊपर अपने आप को वो डंडा मार रहा होता है, That scene was so horrible, and वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था हमें कि हमें एक बंदे की माइंडसेट की भी समझ आ जाए और हम उसके साथ जो है ना वो कनेक्ट भी कर जाए किसी तरह से। Have you seen Gangs of Wasseypur? नहीं, मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर थोड़ी सी आधी देखी है। Have you seen Gangs of Wasseypur? उसमें तो काफी वो इसमें वो भेनोई होता है, जो भेनोई नहीं सॉरी, जो उसके साथ एक रहता होता है और उसकी माँ के साथ चक्कर हो जाता है और फिर वो अपने आप को मारता है, कोड़े मारता है कि वो वाली थी। मुझे ये बहुत पसंद आया। ये इधर आप डाल सकते हो, ठीक है। गैंग्स ऑफ वासेपुर और ये वो बड़ा वहां से इंस्पायर्ड था, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिस इज वेरी फ्रेश फॉर पाकिस्तानी ड्रामास। पाकिस्तानी ड्रामास में नॉर्मली ये चीज नहीं दिखाते। कब दिखाया था हमने लास्ट टाइम? मेरे ख्याल में इश्क ज़हे नसीब में हमने कुछ इस तरह की चीज देखी थी कि आपके जो मेंटल ट्रॉमास हैं उसकी कोई बैक स्टोरी बताई जाए और उसको सेम एज इट इज एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ी दाद बनती है ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए। नहीं, ग्रीन एंटरटेनमेंट की तो इस ड्रामे को लेके मैं बहुत खुश हूँ। अभी तक 5 एपिसोड, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन 5 एपिसोड में आपने मीडिया को खोल के रख दिया कि मीडिया इतनी बगैरत है। बिल्कुल ऐसे, बहुत गट्स चाहिए इसके लिए, बहुत गट्सी चैनल है। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब ये देखो कि आपका एंकर एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो सबसे मावरा है। सो जर्नलिज्म कहाँ गया? और सेकेंडली हमारा जो एंकर बैठा भी है, वो जो है वो जर्नलिस्ट नहीं है। उसको लिखे लिखाए सवाल दिए गए, उसने बस उन्हीं को पूछना है। और अगर आपने नोट किया, वो बार बार पूछती है रिसर्च वर्क मंगवाओ। हाँ, वो बार बार कहती है, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि उन्होंने तो आपने ऑलरेडी आपको स्क्रिप्ट दिखाई हुई है, जो मेहमान आया है उसके हिसाब से आपने करना है। और कब हम जर्नलिज्म से हटके येलो जर्नलिज्म में कन्वर्ट हो गए, हमें भी नहीं पता चला। बिल्कुल ऐसे। और लोग कैसे इस चीज के इतने एडिक्टिव हो गए, ये भी नहीं हमें पता चला। कि लोग भी यही चाहते हैं ना कि हम इसी तरह की सनसनी को देख के रात को बैठ के ये चीजें देखें अपने चैनल के ऊपर। अब किसी एक्ट्रेस ने अपने आप को बदनाम करने के लिए वो आई भी, तो मतलब लाइक उसके पीछे भी पीआर थी, उसने एक चीज डिजाइन। और ये चीज होता है
जितने भी हमारे चैनल्स होते हैं या जो भी हमारे ये इंस्टाग्राम पेजेस हैं, हाँ, उनको एक एक वर्ड कहा जाता है कि चेंज नहीं हाँ, करना। हाँ, आपने सेम ये एज इट इज रखना है इसको। तो फिर क्या रह गया हाँ, फिर जर्नलिज्म? बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं रह गया। हाँ। नए बॉस आ गए हैं उधर, उनका मुझे बच्ची कौन है मुझे, अच्छा हाँ ये काबली पुलाव कितने में आप थे। वैसे काबली पुलाव में बड़े बहनोई थे मैं भूल जाता हूँ। नहीं, इनकी बड़ी रिकरिंग कास्ट होती है, रिकरिंग कास्ट निसार के प्रोजेक्ट्स में। लेकिन हर दफ़ा आप नहीं हाँ, पहचान उनको एक पाते हैं नई- उनके हाँ, कैरेक्टर्स को, हाँ, ये मतलब वो कैरेक्टर पे काम करते हैं, काशिफ निसार भी और वो बंदा भी, और उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। अब देखिए हुसैन के साथ क्या होता है। हमारी विशाल मुझे बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने शो किया, और जो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, बड़ी कोशिश कर रही है वो उस अंदर घुसने की, लेकिन सारी बात है इतने सालों से एक माफिया बना हुआ है, वो कहाँ आपको घुसने देगा। मुझे फ़ायज़ा गिलानी बहुत पसंद आई फ़ायज़ा, लेकिन मुझे एक चीज़ की टेंशन है, एक चीज़ का थोड़ा सा मुझे गिला है, शायद राइटिंग से कह सकते हैं या टीम से कह सकते हैं, उसको काम क्यों नहीं मिल रहा। वो इतने साल उसने एक कामयाब शो चलाया है, प्राइम टाइम का शो चलाया है, तो उसको तो चैनल्स वाले और चैनल्स वाले जो है वो हाथों हाथ डिप्रेशन से लेंगे। गुजर रही है ना, तो बेचारी कैसे करती होगी हाँ, जाके। ये भी हो सकता है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उसने उसको बोला है ना, मुझे पैसे नहीं depression मिले से और वो गुजर रही सारा कुछ, तो वो एक चीज़ बड़ी सैड वेरी है। फैशन भाई। हाँ फैशन, मुझे लगा कि हमारी जो है वो मेघना और सोनाली आपस में मिल रही हैं। मैं अच्छा, हम जो ये रेफरेंसेस बोल रहे हैं इसका हरगिज मतलब नहीं, हम मजाक नहीं, उड़ा नहीं, रहे हैं, नहीं, हम हम ये कह तो रहे हैं तारीफ कि कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं हाँ। कि उन्होंने अपना 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 स्केल ऊपर किया है, मतलब थोड़े आप हाँ, कर रहे हो हाँ, डिफरेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे किसी से इंस्पायर्ड है या कुछ भी है, बट डिफरेंट है, हाँ, वो बहुत जरूरी है। हाँ, डिमेंशिया बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। जी, लास्ट टाइम आपने क्योंकि गलत बोला, माफी मांगे। मैंने डायमेंटिया कह दिया था, डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया कह लें या अल्जाइमर कह लें, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया आपने जी। क्योंकि हमारे तो है एक हमारी फैमिली में भी है इस तरह से, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पहले आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ें भूलना स्टार्ट करते हैं ना, पहले आपको नहीं पता रहता कि दिन है या शाम है, फिर आपको एक टाइम पे ये भी नहीं याद रहता कि जो है वो खाना खाया या नहीं खाया, फिर आहिस्ता 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 आप जो है ना चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है। जो राइटर हैं वो मेरे ख्याल में उनको पता है सारी चीज़ों का, जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने कलम उठाया है ना, उस चीज़ के साथ इंसाफ किया अभी तक, तो वो मुझे बड़े अच्छी लग रही है इस ड्रामे के अंदर, तो थॉरोली इंस्पायरिंग। ठीक है, यस, ठीक है, सेम। चले फिर मूविंग ऑन टू वर्किंग वुमेन। जी मून, वर्किंग वुमेन हम एंड पे क्यों नहीं कर सकते थे? एक्चुअली वो आता है तरतीब है से। नहीं, पहले हम जो है बेस्ट एंड पे करते थे ना। आपके लिए बेस्ट नहीं ना रहा इसलिए शायद। नहीं, इट्स बेस्ट ड्रामा, बट नहीं, किसने बोला है? मुझे लगा नहीं, अच्छा था यार, ये तो बड़ा, मैंने तो आपके साथ बैठ के देखा, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। 13वीं और 14वीं किस्त जी, 13वीं किस्त का स्टार्ट हाँ, मेरा फेवरेट, और 13वीं किस का सेकंड सीन वो आपका फेवरेट। पहले फर्स्ट सीन पे आ जाए फिर। हाँ जी यार आई लव लैला वास्ती यार, उन्होंने अपने जितने भी पिछले सालों से मुझे गिले थे ना, आप कहते थे कि यार वो बड़े लेवल के एक्ट्रेस है, जब आप हम कहाँ के सच्चे थे, मैं कहता था बकवास लगा हुआ है लेकिन जब मैंने देखा उनकी रेंज, मैंने वो सीन अरसलान एटलीस्ट 10 बार तो जरूर देखा होगा। कभी तुम्हारे साथ बुरा सलूक भी नहीं किया, then what is your problem? क्या चाहिए था तुम? बट अकॉर्डिंग टू मी ये लैला वास्ती की रेंज नहीं है, शायद मुझे लगता है कि वो इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकती शायद, है, मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरा गिला ये है। अच्छा, आपको लगता है कि वो सीन, मुझे लगता है कि वो ये इससे भी ज्यादा हमें रुला सकती थी। मुझे तो बड़ा उन्होंने रुलाया बहुत अच्छा है, बड़ा रुलाया। उन्होंने इससे खूबसूरत एक्टिंग मैंने किसी की नहीं देखी। हमारी जो स्पोर्टिंग कास्ट में रोने की एक्टिंग होती है बड़ी माड़ी सी होती है, मतलब उसमें आपको कोई एम्पैथाइज नहीं करते आप। जैसे आपकी नुसी की फ्रेंड्स हो गई, वो बड़ी एवरेज सी एक्टिंग करती हैं, या इस एपिसोड में आशा की अम्मी आई थी, बड़ी एक नॉर्मल सी एक्टिंग थी जो आप किसी भी एक्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट दिस सीन रिक्वायर्ड अ लॉट मोर नुआंस। हाँ, अ लॉट मोर। द वे शी सेड कि तुम्हें खुदकुशी कर लेनी, जब अंबर कहती है कि मैंने खुदकुशी नहीं की, इस तरह की लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं, द वे शी सेड खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, उसकी आंखों में वो दर्द नजर आ रहा था जो एक माँ की आंखों में होता है। जब अंबर उसको कहती है कि 4 साल की बच्ची आप उसको बाप के पास छोड़ के चल जा सकती थी अपनी लग्जूरियस लाइफ के पीछे, और उसके बाद में उसका जवाब मुझे बड़ा पसंद आया। आई रियली लाइक दैट आंसर कि मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं चाहती थी इस तरह की ज़िंदगी, तो मैं क्यों ना जो है उसको हासिल करूँ। तुम्हारे अब्यूजिव बाप ने मुझे क्या दिया। तो हमें ये भी पता चला कि उनकी जो पहली मैरिज थी वो उनका हस्बैंड जो था वो अब्यूजिव था या वो उस तरह का था, वो भी हमें पता चला। उनके सारे वो ट्रॉमास जो हैं उनके मैरिज के वो नज़र आए उनके फेस के ऊपर। उसके बाद व्हेन शी सजेस्टेड कि तुम पाकिस्तान छोड़ के चली जाओ, वो तो
अंत थी ना, जब उन्होंने कहा कि तुम दुनिया की भीड़ में ऐसे गुम हो जाओगे तुम्हें मैं भी ना ढूंढ सकूं, और वो जो एक ममता और एक माँ की आंखों के, आई रियली लव दैट सीन, वो सीन बड़ी दफ़ा देखा है, और उसका एक एक डायलॉग मैंने रटा हुआ है, मुझे बहुत पसंद। मेरे ख्याल में पूरे ड्रामे को उठा के एक साइड पे रख दें, इस सीन को उठा के मेरे इतने करीब है ये ड्रामा। फॉर मी द नेक्स्ट सीन जब वो भाग के आ रही होती है, यस, फॉर मी दैट सीन इज द बिगेस्ट सीन ऑफ दिस। हाँ, जब वो कहती है कि घिन्नी आती है अपने आप से, और मून तुम रोकटे नहीं, हाँ मैंने आपको दिखाया भी। घिन आती है खुद से। मैं एक चीज इधर कहना चाहूंगा कि फॉर अ सेकंड आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप एक औरत हैं और आप इस सब चीजों से गुजर रहे हैं, और सब मतलब जो हरासमेंट हो रही है, जब आई एम बिट इमोशनल राइट नाउ, तब आप फील करें कि घिन नहीं आएगी आपको उस जिस्म से जो जिस्म आपको हर चीज के राह में रुकावट है, हर राह में रुकावट है, और आपको हर चीज से गुजरने के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। आई फेल्ट फॉर दैट सीन, और आई वाज लाइक कि जाना ने कितना अच्छा किया, जाना ने अच्छा किया है, राइटर ने अच्छा लिखा है, डायरेक्टर ने अच्छा एग्जीक्यूट किया, एवरीथिंग, कि यार हाँ घिन आनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए, नफरत तो उस चीज से होनी चाहिए जिस चीज से हो रहा है ये सब कुछ। कहती मेरी तो लाइफ में, एजुकेशन में मेरे आड़े आया, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे घर की लाइफ में, मेरे तो हर चीज के बीच में मेरा जिस्म आ जाता है, मैं तो कहीं रहती नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा ये जिस्म हर चीज के बीच में आ जाता है, जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे कोई पहचाने अच्छा ना, अब लेकिन इस चीज को आप गलत भी ले सकते हो, लेने वाले तो लेने गलत वाले ले ले सकते सकते हैं, हैं। जिस मतलब कि उसकी जो एक औरत की शनाख्त है उससे उसको कितना जमाने में दबाया है और उसकी ऑब्जेक्टिफिकेशन को नजर रखते हुए ही हमेशा उसको जो है वो लाइफ में यूज किया गया है। फिर उस सीन के बाद एक सीन आता है जो नर्स उससे कहती है मुझे तो आदत हो गई है, जब मुझे कोई लड़का छेड़ता नहीं है तो मुझे तो टेंशन अब लगने लग ये जाती दो है। माइंडसेट्स आप देख रहे हो कि एक को घिन आ रही है और एक को आदत हो गई है, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, और वो कहती है कि मेरा दिल करता, वो कहती है कि मुझे डर लगता बूढ़ी होने से, वो कहती है मेरा दिल करता मैं यहाँ खड़ी खड़ी बूढ़ी हो जाऊं, हाँ, ताकि मैं खुद तो कुछ हो सकूं ना, मेरा जिस्म पीछे रह जाए, हाँ, मैं बूढ़ी हो जाऊं। ये सारी कन्वर्सेशन इस दफा बहुत मुझे तो हसीन बहुत थी, पसंद आया, nuanced जाना थी। वाले सीन मुझे बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए, They were my और favorite। सिरहा वाले भी ठीक थे, सीरा वाले भी अच्छे थे, नो डाउट। सिरहा ने सीरा ने acting पीछे बहुत अच्छा कर लिया हाँ, ना, वो जो एक चपेट वाला सीन था, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। अब हर एक को तो देना ना मान, ये वाला लैला वास्ती का था, फिर अगला जाना मलिक का था, जाना मलिक नहीं, सॉरी जाना हुसैन। हुसैन का था। फिर एक सीन मुझे बड़ा पसंद आया मून, हमारी जो है, नूसी नहीं, दूसरी टिकटॉकर क्या नाम है, सादिया, सादिया का एक सीन था, वो आके ना वो आके उसे बताती है, जो पैसे देती है, वो जो उसे कन्फर्ट करती है कि मैंने तुम्हारे पैसे चोरी किए थे, लेकिन वो तुम्हारी अमानत थी। हाँ नहीं, वो उसे कुछ कहती भी है, मुझे अब याद नहीं है प्रॉपर्ली, लेकिन वो सीन भी बहुत अच्छा था उसमें। अच्छा, मुझे सादिया की ऑनेस्टी तो सबसे ज्यादा पसंद। वही ऑनेस्टी, यानी कि सादिया के सीन ऐसे होते हैं कि आप पीछे से इतना बाहर लेके आए थे, अच्छा ये ऐसे सोचने से सादिया आके कुछ कह देती है, फिर आप कहते हो अच्छा ये भी एक पहलू है। ये भी एक पहलू है इस चीज का। अरे लाइक जो उसने कहा कि कैमरा ऑफ ते सादिया ऑफ, आपके अपने ही अंगूर है जितने मर्जी खाए, या आपके प्रॉप के, वेरी ब्यूटीफुली डन। मतलब वो प्रोफेशनल वो है, वो उसने शुरू से अपना ये स्टैंड रखा हुआ है कि अगर आप मुझे कहेंगे ना कि ऊंच नीच करनी है तो मैं कर लूंगी, लेकिन आप उसको कमिट करके करो, आप ये ना करो कि काम की आड़ में आके आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। ये स्टांस उसका मुझे बड़ा पसंद आता है कि वो जो भी है वो मुंह पे है, और वो हशमत को भी यही मशवरा देती है कि हशमत कहती है ना, जब वो कहते हैं कि टीटी ने इल्ज़ाम लगाया तुम्हारा जो है गार्ड के साथ तुम सेट हो, उसने कल औरत तो किसी दीवार के साथ भी खड़ी होती है तो लोग उसके साथ भी उसका चक्कर चला देंगे, तो उसने कहा फिर जो भी करना डंके की चोट पे करो, चुप चुप के ना करो, चुप चुप। वो बड़ा प्यारा सादिया का स्टांस था। हशमत वाला प्लॉट कितना मुझे मजे का लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ अच्छा, वो मतलब हशमत अब देखो ना इतनी टेरिफाइड हो गई है वर्क प्लेस हरेसमेंट को लेके कि उसको अब हर चीज में वो अपना पुराना एक्स बॉस नजर आता है जो उसको बहाने बहाने टच करता था, और उसको बात प्रॉब्लम विद हशमत प्लॉट है इसके पीछे इतना स्ट्रांग नहीं रखा। हमें बताया नहीं, जैसे सहरा का इज वेरी स्ट्रांग, तो आप उसके एक एक सीन के साथ कनेक्टेड हो। जाना का भी तकरीबन वही हिसाब है, बट हशमत का सीन इज वेरी ब्लर। अब नहीं बता रहे ना, नहीं एक तो बता नहीं रहे, एक आप उसका एम्पैथाइज नहीं कर रहे प्रॉपर्ली। कहीं आपको वो बड़ी डाडी नजर आती है, और फिर वो कहीं वो आपको चूचू बच्चा हो जाती है, चूचू चाचा। तो मेरे लिए हशमत का प्लॉट इज
प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क जिसकी वजह से मेरे लिए वर्किंग प्रॉब्लम मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो पा रहा Working ऑनेस्टली woman, स्पीकिंग ठीक है, वर्किंग क्या मैंने क्या बोला वर्किंग प्रॉब्लम वर्किंग वुमन ठीक है मुझे भी डिमेंशिया शायद बताएं आई होप के इस चीज क्या को कह रहे हो आप क्लैरिटी दें नहीं पता अभी क्या बताएं ना उसको उतना बराबर तो खड़ा करें जितनी बाकी की पांच है हाँ ठीक है हाँ ये आप सही कह रहे हैं बट मैं ये कह रहा था कि वो इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई है कि उसको एक अच्छी नजर भी बुरी लग रही है जी। मैं ये इस चीज को एस्टेब्लिश करने तो इंसान हो जाता है ऐसे अच्छा हाईलाइट आपको पता है एक और बंदा भी था इन 2 एपिसोड टीटी हाँ टीटी मैंने यही कहना टीटी था लव टीटी वाज सो गुड एवरी सीन वाज सो गुड और टपक रही थी उसमें से वो साउथ पंजाबी तो एंड द टिपिकल सोच हमारी लोकल उसने कहा कि काम करो तुम पक्के मुसलमान हो ना ये बर्तन तुम अपने अलग अलग करो मैंने तो क्लैपिंग किया उस सीन के ऊपर मैं कहा वाओ ये बिल्कुल को क्रेडिट जाता है कि भाई जिसको अपनी मुसलमानियत खतरे में लगती है जिसको अपना ईमान खतरे में लगता है तो फिर वो अपना अलग कर ले हाँ बिल्कुल ऐसे ही है आई रियली लव अच्छा फिर उसके अलावा टीटी का वो सीन जब कहता है कि ये यहाँ तो सारी औरतें 2 नंबर हैं कोई कुछ कर रही है कोई कुछ कर रही है कोई कुछ कर रही है और मेरा हिसाब कर रही है वो सीन बड़ा प्यारा मैं अल्लाह को जान देवनी है भला एक भी औरत इधर ठीक नहीं है तो जो वो मसूद के साथ बातें करता है ना मुझे वो ज़्यादा रिलेटेबल लगती है कि वो मसूद के साथ डिस्कस करता है कि मसूद तो क्या करेगा कि मसूद ये करेगा कि उन बातों को सेकंड करेगा और इसकी बात को और बढ़ावा मिल जाएगा जबकि मसूद उसको शट अप कॉल देता है नहीं ये मसूद के और जो टीटी के सीन है बड़े मजेदार होते हैं पहले वो उसको बढ़ावा दे देते थे एंड पे उसको चपेट मारता है हाँ तो वो बड़ा अच्छा पीक पे लेके जाके फिर उसको कहता है कि ना बेटा इतने आ जा तू इतने एंड दैट सीन जो पिट के आता है टीटी और वो मुझे बड़ा पसंद है जो आशा कहता है कि तुम लोग कितनी बहादुर हो यार मैं मर्द हो के उस एक औरत को नहीं बचा सका और मैं पीछे हट गया और वो औरत हो के मुझे बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ी तो सलाम है तुम्हारी फिर एक हक के बारे में बात करें वो दैट वाज सो ब्यूटीफुल वो जो सिरा ने अंबर ने अपने बॉस के साथ हक वो लगता था कि जैसे यहाँ पे जरूरत है और वो मुझे लस्टी भी नहीं लगा वो मुझे लव वाला वो मुझे केयर काइंडनेस वाला लगा कि मतलब लाइक उसमें ना उसमें कुछ भी नहीं था उसमें सिर्फ एक अपनायत थी और वो इस तरह की थी कि आपका दुनिया में कोई भी नहीं है सिर्फ एक इंसान है जो आपका जो आपको आपके लेवल पे समझ रहा है और आपकी प्रॉब्लम्स के साथ क्या कहें उससे कि उसको एम्पैथाइज कर रहा है उसे अपने ऑफिस से सारे बंदे निकाल ले उसका काम नहीं अब ठीक चल रहा बट स्टिल उसने कहा कि जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उसको नहीं खराब करना चाहता लेकिन ये है कि मुझे एक आध जगह से गिला आता है कि हमाद की तरफ से हमाद को इस चीज़ से गिला है कि उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ क्यों निकाल दिए ऑफिस से जो थे कि ये इसने बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत की है नहीं देखिए आपको ड्रामे में कुछ तो फिल्मी या ड्रामेटिक तो दिखाना पड़ता है ओटीटी करना पड़ता है दिस वाज जस्ट ये सिर्फ हम अंबर के सिनेरियो से हट के अगर बात करें तो एक बड़ा ब्रेव डिसीजन था कि एक लड़की आपके ऑफिस में सारे मर्द हैं और वो सारे एक बात बताता हूँ मेरी एक फ्रेंड है उसने एक फिल्म डायरेक्ट की थी शॉर्ट फिल्म थी उसमें इट्स अबाउट ट्रांसजेंडर राइट्स और उसमें ना उसका बेटा जो होता है ना वो ट्रांसजेंडर होता है एक बंदे और वो ना अपने बेटे को बड़ा मारते मूरते हैं और फिर एंड में ना उसके ऑफिस में कोई एक इंटरव्यू के लिए आता है एंड दैट पर्सन इज ट्रांसजेंडर और वो उसको निकाल देता है वो उसको मतलब बेसिक करके निकाल देता है और उसके बाद ना जब वो निकालता है तो उसको तब रियलाइज होता है कि एक ट्रांसजेंडर के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है बिल्कुल ऐसे ठीक है उसके बाद ना वो अपने बेटे के साथ एम्पैथाइज करता है और वो फिल्म वहाँ पे एंड हो जाती है मैंने उससे बात की और मैंने उससे बोला कि तुमने ये क्यों नहीं दिखाया कि वो एंड में अपने उस ट्रांसजेंडर को भी हायर कर लेता है तो शी सेड कि दुनिया में ऐसे नहीं होता तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप कहने की रियलिटी बेस या फिल्मी बेस तो कुछ चीजें आपको रोकनी पड़ती हैं मतलब लाइक वो जहां तक हमाद का सवाल है तो हमाद का सवाल भी ठीक है वैलिड है ठीक है बट आई वुड से कि दिस इज जस्ट समथिंग जिसको आप यहाँ पे ना अप्लाई करो लेकिन लाइफ में कहीं तो अप्लाई करोगे ना कि एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे 7-8 मर्द काम करें एक ही औरत काम करे हर बंदा उसको गंदी नजर से मैली नजर से देख रहा हो साइड पे रख देना उसका वो जो स्कैंडल पीछे रहा है तो फिर उसने बड़ा अच्छा किया मतलब जहाँ हम एनिमल मूवी से इंस्पायर होकर बहुत सारे लड़कों की पोस्टें से देख रहे हैं कि मेरे बाप को अगर कोई इशू है तो मैं अब उसके आगे खड़ा हूँ और तलवारें बंदूकें लेके रणबीर कपूर के कपड़े आप गंदी चीजों से इंस्पायर हो रहे हैं कोई एक अच्छी चीज जो रियलिटी के करीब नहीं भी है तो कोई भी उससे थोड़ी सी भी कोई चीज सीख लेगा थोड़ा सा सेंसिटाइज हो जाएगा
तो आई थिंक ये अचीवमेंट होगी वर्किंग वुमन। अगर कोई निकालता भी नहीं है, अगर कोई वार्निंग भी जारी कर देता है कि ये लड़की आपकी वजह से कंफर्टेबल नहीं है, आप अपने बिहेवियर को दुरुस्त कर लें, आपसे अगर कोई शिकायत आई तो ये वार्निंग है आपके लिए, तो वो भी बड़ा हो जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो आई वुड से कि बीगुल ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। आई रियली लव दीज 2 एपिसोड्स ऑफ वर्किंग वुमेन। अब बड़ी जल्दी से तेजी से कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, मुझे दुख हो रहा है, आई एम फीलिंग सैड। 2 एपिसोड है ना। हां चलें जी। मूविंग ऑन टू एहराम जुनून। जी एहराम में जुनून नहीं, राहे जुनून। राहे जुनून। कहा तुम शाने में फंसे हुए हो, शानी से निकल आओ शान से। मुझे पता नहीं क्यों आजकल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ हुआ। नहीं डोंट टेल मी, आपको डिमेंशिया हो गया है। नहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अच्छा खैर, आज राहे जुनून पे क्या है? ना है, गंद है, गंद कह के आगे करें। जो मैंने किसी ना एक दो दफा किसी के देखे हुए ऐसे रिव्यू, इस ड्रामे में कुछ नहीं हुआ, चलें आगे चलें। अच्छा आई कैन शो यू वैसे बाकी 10 सेकंड्स में। अच्छा मेरे पास सिर्फ एक ही बात कहने को है कि शबरेज कहाँ रहता है? शबरेज पाकिस्तान में रहता है जी। शबरेज महर से प्यार करता है जी। क्या शबरेज को महर की इज्जत का ख्याल नहीं है? नहीं। शबरेज महर के घर पे आधी रात को 1-2 बजे ऊंचा बरसती बारिश में ऐसे स्पीकर में ऐलान कर रहा है कि महर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बाहर ना आई तो मैं जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्या तुम्हें जरा शर्म नहीं है बगैरत शबरेज? और ये दिस इज नॉट अ टीनेज लव। Yes. आप टीनेज में नहीं हो, आप यूनिवर्सिटी जाते हो, वो लगभग एस्टैब्लिश हो चुका है कि कि आप अच्छे आप खासे मैच्योर इंसान हो। मैच्योर इंसान हो, आप रिहैब से भी आए हो, जिंदगी से आपने बहुत कुछ सीखा बहुत है, कुछ सीखा आपने है। अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से इतना कुछ सीखा है यार। हाँ, आप अपने घर में अपनी अम्मी से बात करते हुए आपको 10 दफा मतलब लाइक सोचना पड़ा जब आपने रिश्ता मांगना था, वो लग बात है, आप आगे से बदतमीज हो गए। आप ये वाली हरकत नहीं कर सकते। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ राहे जुनून। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ बाजी का क्या नाम था? वो तो 2 नंबर है, उसका नाम कोई भी रख दो, रिहाना बाजी। असगर काना, रिहाना कानी, कुछ भी रख दो, क्योंकि वो नहीं है औरत, वो औरत नहीं है। वो औरत, आप मुझे वो औरत 2024 में दिखा दो ना, हाँ मैं कोई शर्त डाल देता हूँ, वो औरत नहीं है, मान जाओ आप। वो किसी से ये औरत नहीं है, एक वो भी नहीं है जिससे मैंने प्यार हुआ लिखा है। मैंने प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ सिद्रा था। सहरी इमरान। ये 2 औरतें नहीं है, ये 2 औरतें डमीज हैं। हाँ और अगर वो औरतें रियल में हैं तो वो औरतें ही वो नहीं औरतें नहीं है, उनको औरत कहलाने का हक नहीं है। उनको औरत कहना ही नहीं चाहिए। जिनके दिल में औरत की इज्जत का ख्याल नहीं है कि हीरो उनको वो चाहिए जो औरत की बेइज्जती करे, जो औरत को कहीं का ना। और आप मुसलसल दिखा रही हैं ये सब करने के बाद औरत कहीं की रहेगी? मेरी एक फैमिली मेंबर के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि उन्होंने एक जगह से रिश्ता इसलिए तोड़वाया अपनी जगह रिश्ता कराने के लिए कि ये लड़की जो है ना मेरे बेटे से प्यार करती है, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, द प्रॉब्लम इज कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और अब उस लड़की के पास, अगर वो लड़का ठीक नहीं है तो उस लड़की के पास अब उस लड़के के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब शबरेज ने खत्म कर दिया ना इसके लिए ऑप्शन महर के लिए। अब महर के लिए अच्छा लड़का कहाँ से आएगा? अब तो फहद वगैरह के लोगों को पता चलेगा, जिससे कितने अच्छे लोग हैं वो भी इनकार कर देंगे, भैया आपकी लड़की तो रेपुटेशन इतनी खराब है, आधी रात को लड़के आके पता नहीं क्या क्या कहते हैं आपके दरवाजे के ऊपर, क्या मोहल्ले में लोग ना बताएंगे? तो ये तो रेपुटेशन कर दिया शबरेज को, जरा गैरत नहीं है कि वो आके महर के घर के बाहर मासूम बंदा घर आके बेड के उसके पैरों में गिरता है, ओ अंकल जी मुझे माफ कर दें। भाई अंकल कह रहा है तुझे दफा हो जा, तो दफा हो जा तू। नहीं कहता मैं यहाँ से लेके जाऊंगा इसको, शादी आपको मना के जाऊंगा। भाई कोई प्रॉपर्टी है जिसको तुमने नाम करवा के जाएगा? वो इंसान है जीता जागता, वो कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज है? मुझे तो बड़ा गुस्सा आया कि भाई उस वो भी उधर चुड़ैल, वो मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी, उधर तस्वीर किस चीज के तस्वीर बाहर रही थी, और हाँ, और फोन लेके बैठी हुई है, फोन पे बातें कर रही है, मतलब और औरत के साथ दुश्मनी, जो और ऊपर से राइटर इज औरत। I hate that. Yes. I agree कि औरत की ही सबसे बड़ी दुश्मन है। किसी और तरह से दिखाएं, किसी और तरह से दिखाएं। ये इस तरह से करके मतलब लाइक आप एक जो अनकंडीशनल लव वाले रिलेशनशिप्स होते हैं, आप उनको भी, उसकी भी एक हुर्मती को पामाल कर रहे हैं। आप फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं ना। आप कैसे बहनें दिखाएं, कैसे माँ बाप दिखाएं, उधर कैसे माँ बाप दिखाएं, उधर कैसा भाई, वो भाई उसका बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई नहीं लगता बेचारा,
वो इतना बेचारा मासूम सा है, ये जैन अफजल, जैन अफजल नाम है ना जैन इसका? अफजल ही है। जैन अफजल, ये जो झांझर दी पावा झनकार में भी इन्होंने बड़ा इतनी अच्छी ही परफॉर्मेंस इज अ गुड एक्टर। यस ही इज। अब वो नहीं लग रहा भाई, तुम उसका बड़ा भाई, तुम तुम्हारा छोटा भाई नहीं लग रहा वो। हमारा ये हमारी जो ये हीरो है ना, ये दानिश तैमूर, इनके अंदर बहुत ज्यादा लॉलीवुड वाला कीड़ा है। 90s के लॉलीवुड के जो एक्टर थे ना, उनमें जो प्रॉब्लम थी, जो गोविंदे में प्रॉब्लम है, दैट्स ट्रू। गोविंदा प्रॉब्लम है। गोविंदा का कैरियर क्यों खत्म हुआ? गोविंदा ने कहा कि मुझे ऐसी मूवी दो जिसमें सिर्फ हीरो एलिमेंट हो और कोई एलिमेंट। अब दानिश तैमूर पीछे 3-4 प्रोजेक्ट से क्या कर रहे हैं? 3-4 साल काफी साल से यही कर रहे हैं। वो यही कर रहे हैं ना कि हीरो एलिमेंट होना चाहिए बस मेरे पास, और कुछ ना हो मेरे पास। चाहे मेरे कैरेक्टर में सब्सटेंस ना हो, चाहे मेरे कैरेक्टर में आर्क ना हो, चाहे मुझे एक्टिंग का मार्ज, बस मुझे हीरो दिखाना चाहिए। वही कर रहे हैं और हमारी आवाम देख रही है। दीवानगी में ये था, कैसी तेरी खुदगर्जी में ये था, मुझे तो इस तरह से इश्क में ये था। इस तरह के स्टैट्स देख के मुझे तो बाहर निकलते हुए डर लगता है। किस तरह अच्छा, से अब लोग कहेंगे तुम्हें क्यों डर लगता है? मुझे डर इसलिए लगता है कि हमारा माशरा कितना गंदा हो गया है, कितना सैडिस्टिक हो गया है। वो किसी को प्रॉब्लम में देख के खुश होता है, वो इस तरह के हॉरिफिक सीन देख के खुश होता है। तो मैं क्या कहूँ, ये एंटरटेनमेंट है हमारे लोगों के लिए कि entertainment। एक लड़के ने आके, और लड़का इज called to be the hero of this drama, and he goes to the girl's house, and वहां पे जाके वो वावेला कर देता है, वो सारी रात वहां पे खड़ा होता है। क्या इज्जत रह जाएगी कंसीडरिंग पाकिस्तानी मुआशरा, कंसीडरिंग अ मोहल्ला कल्चर इन पाकिस्तान। I want to ask this question to मोमना दुरैद। आप एक औरत है, क्या आप महर के साथ जो रहे उससे आप उसको किस Justify नजर से करती है? लेंगी? हाँ, आप उसको किस तरह किस नजर से लेती है? I want to talk या I want to ask क्या नाम है जो हेड है इनकी, मोमना दुरैद तो दूसरी वाली, सुल्ताना आपा, कि आप जो इतने अच्छे अच्छे ड्रामे लिखती रही हैं, ये आप क्या देखते हैं कि औरत को आपने काम पहुंचा दिया है? तो आप दो औरतें हो के इस तरह का कंटेंट अप्रूव कर रही हैं, तो फिर तो आपकी जो इतने सालों की एक्सीलेंस है तो उस पर तो लानत है। यानी कि आप शुरू से वो करना चाह रही थी जहाँ पे पैसे हो। ये दो ड्रामे दोनों ही रेहाना आफ्ताब में लिखे, दोनों क्वेश्चन मार्क है हम टीवी के ऊपर, और हम जुल्म की लेगेसी के ऊपर। हाँ, एक जुल्म और एक राहे जुनून, ये दोनों ड्रामे ना क्वेश्चन मार्क है हम टीवी चलो की उधर क्रेडिबिलिटी आप ARY पे कहें, आप ARY जाए, आप जियो जाए, चलो हम कहते हैं कि वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी या प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं जहाँ पे मर्दों का, आप औरतें हैं भाई, आपने औरतों के लिए खोला है, आप कहते हो हम औरतों के लिए ड्रामा बनाते हैं, आप औरतों को इस तरह से दिखाते हैं, तो आपको आप शर्म का आप ये दिखा रही हैं, आप जुल्म में ये दिखा रही हैं कि एक लड़की है जो लड़कों से छुप छुप के मिलती है, और वो लड़का कहते हैं मैंने वो देखा सीन। देखा है आपने जी, तुम मुझे मरवाओगी यार जी, क्या सीन था वो, तो आप ये दिखा रहे हैं तो दुख होता है। चलो दुख होता है। मूविंग ऑन टू क्या रह गया? खुमार, बस नहीं एक और ड्रामा भी था। हाँ, जीवन नगर भी है। चलो पहले नमक हराम नहीं किया हमने। ओके नमक हराम सबसे पहले आता है जी, वो नमक हराम। नमक हराम का मजा है। अच्छा, आई लाइक नमक हराम, मजा है। आई लाइक द स्टोरी, आई लाइक द कैरेक्टर्स, यस, आई लाइक सारा खान। हाँ, उन्होंने देखो ना इस एपिसोड में उनको काम करने का मौका मिला तो उन्होंने साबित किया कि वो क्यों है। अच्छा, शी इज अ गुड एक्टर वैसे। हाँ, नहीं, हमने उनकी बहुत ज्यादा ड्रामे नहीं किए। वबाल आया था बस, और कोई वबाल था, और वो हमने शो में नहीं किया। हमने इश्क, वो कौन सा इश्क था वो, अजान समी खान वाला, उसमें थी, उसमें कौन था? उसमें तो सज्जद, ये नहीं थी, ये आप मिक्स कर देते हो ना। सॉरी, मैं मिक्स वो आप उससे मिक्स कर गए हो, वो जो सबात ड्रामे में थी ना, ठीक है, वो इस्लामाबाद के दोनों ड्रामे हैं, तो आप उससे मिक्स कर गए हो। खैर नहीं, उस हवाले से अगर हम बात करें, रक्स बिस्मिल हमने किया था, नहीं किया था, रक्स बिस्मिल हम नहीं करते रहे, हम देखते थे शौक से। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, आई थिंक। वो पिछले कुछ ऐसे उनकी शादी, बच्चों में शी वाज बिजी, बट शी शुड डू मोर वर्क। बिल्कुल ऐसे जरूर करना चाहिए उनको। और क्या कहेंगे आप? मुझे वो ना गुत वाले भाई नहीं पसंद आ रहे, मुस्तफा भाई। वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इतना कोई स्लो पेस कहूँ कि सटल्ड कहूँ कि उसमें ना वो एक चवल लग रहा है।
नहीं वो ना फिट ही नहीं बैठ रहा इस चीज में, इस सारे सिनेरियो में। हाँ। या शायद हमें पहले बताते कि उसने अमीन कुरैशी ने इनकी फैमिली के सीन साथ तो मेरा क्या- वो बड़ा फेवरेट है, जो वो गाड़ी में बैठ के हाँ, कहता है कि नहीं मैंने देखनी है इसकी हाँ, शक्ल। लेकिन वो एस्टैब्लिश नहीं वो हो establish नहीं हो पा रहा ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो बंदा अच्छा एक्टर है बट वो ना इस सारे सिनेरियो नहीं के हो अंदर रहा। फिट इन इसलिए नहीं हो रहा कि आपने हमें उसके बारे में कुछ बताया नहीं, आपने बस ये बताया कि उसने उसकी फैमिली को बताया बर्बाद तो किया। बहुत सारों के बारे में कुछ नहीं हुआ ना मूड। हाँ, ये वो फिर अगले बंदों ने खुद मेहनत करके अपने आप को मनवाया है। हाँ हाँ वो मनवाया है। यस यू आर राइट। अच्छा नहीं खैर, सुनीता मार्शल आई इस दफा क्या मलाइका जी आई, मलाइका जी। मलाइका जी ने बड़ा अच्छा सीन किया। उन्होंने कहा कि आई रियली लव द सीन, जब वो बुर्का ऐसे बटन खोल के उतारती है और नीचे से साड़ी लेविशली निकलती, बड़ा ही प्यारा सीन था। आई रियली लाइक दैट सीन, बड़ा रिफ्रेशिंग था सा। नॉर्मली मेरे ड्रामा में इस तरह से नहीं दिखाते, लेकिन वेरी वेल डन टू टीम नमक राम, वो कुछ नई चीजें लेके आ रहे हैं अपने ड्रामे के अंदर। हाँ। मुझे ये चीज न्यूनेस बड़ी पसंद आ रही है। अगेन डायलॉग्स हाँ, फिर मैं हाँ, कहूंगा हाँ। कि इस ड्रामे के बहुत आगे अच्छे है, हैं, आगे है, डायलॉग्स आगे हैं। है ना। डायलॉग मुरीद के जितने भी हैं सबको आप ना वो सोने के पानी से लिखवा सकते हैं। अच्छा एक इस दफा मैंने बड़े गिले किए हैं इमरान अशरफ से इन पास्ट, हाँ। एक इस दफा मैं एक और नया गिला जी करना जी चाहता जी हूँ। जी। ये अपनी करेक्टर को एक थर्ड पर्सन शो करके क्यों परफॉर्म करते हैं। हो सकता है ये करेक्टर लेगेसी है, तुमने नोट किया कि इनके हर करेक्टर में ये मुरीद को ये नहीं पसंद। हाँ जो बिलाल को चौधरी जो था वो समथिंग लाइक, क्या मुझे याद नहीं है, बिल्लू बिल्लू चौधरी ऐसा लड़का ही नहीं। या अगला तो आपको लगता है कि ये खुद करते हैं, इनको डायलॉग लिख के नहीं दिए जाते ये इस तरह से? हो सकता है इधर उनको लिख के दिए गए तो होंगे। बेब मैं कहने लगा था कोई नहीं। तो मून फिर 5-6 ड्रामों से तो कॉन्फिडेंस नहीं ना हो सकता, तो राइटर तो 4-5 ड्रामों से डिफरेंट है। हाँ हाँ डिफरेंट ही है, राइटर्स तो डिफरेंट ही है। वो फिर एक मोनोटनी हो जाती है। कि मुरीद ये नहीं करेगा, मुरीद वो नहीं करेगा, मुरीद वो ऐसे नहीं इंसान है, मूड नहीं करेगा। करेगा। चलें कोई नहीं। हाँ। आई नो इट्स वेरी अब बहुत अंदर घुसे हुए हैं इसके इस चीज़ उर्दू के। की एक वो है, मतलब उर्दू का एक इस तरह अच्छी उर्दू लिखने वाले इस तरह से लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं। हम पुरानी जो किताबें पढ़ते हैं उसमें ऐसे ही मुखातिब करते हैं खुद को ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना ये सिर्फ इमरान अशरफ से थोड़ा ये कि मोनोटनी हो गया मेरे ख्याल में। वो खुद भी देख ले शायद, तो उनको पता लग जाएगा कि मैं पिछले 7-8 कैरेक्टर जो कर रहा हूँ ना उसमें मुझे बार बार अपने कैरेक्टर को कह के यूं करना पड़ता है थर्ड पर्सन करके। एक ये छोटा सा मेरा है। अच्छा शादी हो गई। मुझे बड़ा पसंद आया कि हर जगह अपनी मौलमा को कॉल करती हैं, पूछती हैं, मशवरा करती हैं। उनका नाम है राबिया आबिद। राबिया आबिद है उनका असल में नाम। मैंने आपके लिए सर्च किया। थैंक यू सो मच, आपने मेरा मसला हल कर दिया। मैं कहने लगा था नरगिस रुश्दी। अच्छा राबिया जी भी आई। उन्होंने कहा कि जी नहीं देखो दो चीजें तुम कहती हैं, या तो मैं खुदकुशी करूंगी या मरीज से। उन्होंने कहा खुदकुशी हराम है, तो निकाह हलाल है, तो फिर हलाल चीज करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो फिर उन्होंने फैसला किया। आई रियली लाइक तो वो सारा निकाह वाला सीक्वेंस भी अच्छा था, वो सारा कुछ भी अच्छा था। ठीक है ऐसे ही चल रहा एक है। गंदा सवाल पूछूं? हाँ ना जी। बाल धो के आई वो क्या? सर नहीं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मुझे नहीं लगा। नहीं आप बात सही पूछ रहे हैं। छजे पे पतंग उड़ाई के नहीं? हाँ आई डोंट थिंक सो। लेकिन उन्होंने कह दिया है इस एपिसोड में, जब उसकी बहन आती है उसके पास, तो उसने कह कि मैंने मुरीद को अपना शोहर कबूल कर लिया। आई थिंक मेरा ख्याल है ये डायलॉग उस चीज की एस्टैब्लिशमेंट। आई थिंक उनका प्लान है। हो सकता पता नहीं, ये थोड़ा सा एक मेरा रह गया। जब उन्होंने कहा है ना कि मैंने मुरीद को एज अ हस्बैंड कबूल कर लिया, तो फिर मेरे भी माइंड में टिकल हुआ कि वो वहाँ पे बाल सुखा रही थी। तो हमारे ड्रामों में लेगेसी है कि लड़की जो है वो बाल सुखा रही है, इसका मतलब है कि हाँ तो ये सच। ये मैंने क्यों पूछा? नहीं वैसे आप सही ये क्यों ये बनता है भाई, ये कुछ गलत नहीं पूछा। नहीं बेशर्मी कुछ नहीं है, बस बनता है। चलें हाँ दैट्स इट। और क्या अभी कितना कोई हाँ इस दफा वो नहीं था। ठीक है, मूविंग ऑन टू जीवन नगर। जीवन नगर इज बोरिंग नाउ। जीवन नगर मेरा अब दिल नहीं करता अरसलान देखने को। मैंने देखा है बट क्या उसमें मैं बात करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने, मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। मतलब मुझे इधर थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ी छोटी सी बातें। अब वो जो बाबू भाई हैं, हाँ। अब वो उस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उससे इस दफा मिले, वो ऐसे लगा कि जैसे उनकी पहली मुलाकात है, जबकि वो पीछे मिले हुए हैं। हालांकि वो पीछे मिले हुए हैं। तो आप किसी सीन को इस तरह से कैसे मतलब लाइक एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जिस हाँ कैसा है, फलाना है, ढिमकाना है, फिर मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने लाइक नहीं ना, मतलब इंट्रोडक्टरी लगा मुझे। अब इंट्रोडक्टरी उसके पीछे वो गाड़ी वाला सीन, वो सीन था बिल्कुल, वो गुजर चुका है। तो आप ऐसे सीन डाल के क्यों ड्रामा लंबा कर रहे हो? मतलब यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा एक और भी सीन मुझे समझ नहीं आई इस दफा, वो मैंने 4 दफा पीछे करके देखा। वो जो है दादी जब हज के पैसे वो ऊपर जाती है,
अपने अपने दूसरे हाँ, बेटे के पास फिजान कि वगैरह भाई के पास, उनके पास थोड़ा तुम उनको हेल्प आउट करो। तो फिजान आता है, हाँ फिजान आता है ना, तो वो जैसे ही वो कुछ करा के वो वापस मुड़ता है तो अब्बू जी क्यों इतने परेशान हो जाते हैं? वो कहते हैं सेब नहीं केला। सेब केले के पीछे तुम पड़े रहे हो। तो भी ये सीन डालो यहाँ पे है, सेब नहीं केला खा लो। तो आपने 4 दफा क्या पीछे करके देखा है? फिजान की जब शर्ट उतारी उसने कहा बड़ी गर्मी होगी, पीछे पिस्तौल थी। उसको देख के माँ बाप शर्मिंदा हुए थे कि हमारा बेटा तो पिस्तौलें लेके घूम रहा है। अच्छा ये मैंने देखा। नहीं आपने नहीं नोट किया, मैंने पीछे करके देखा था, उसके पीछे पिस्तौल देखी थी दादी ने, तो इसलिए वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे, सेब ले ले केला ले ले। अजीब मसला, तुम सेब ले ले केला ले ले। देखिए दा सेब ले ले केला ले ले, आई एम नॉट लाइक। ओके सेब खाएं। वो नहीं केला खिला ठीक है। अच्छा मुझे वो पसंद आया, हालांकि मैं बड़ा लाली गुरु से तंग आ गया, लेकिन टाइटैनिक वाला सीन मुझे पसंद आया, वो फनी था। मैं कहते लाली तू लड़की आगे थी, तू पहले आगे टाइटैनिक। तो यार टाइटैनिक डूब गई। क्या और उसको कहता 100 पे लेट तेरी वीडियो तेरी वो पेंटिंग बनाऊं। वो मजे का सीन था। कहता लाली सोफे पे लेट तेरी पेंटिंग बनाऊं। तो ये मुझे फनी लगा, बाकी तो कुछ भी नहीं था। अच्छा बस और ठीक है। एक नहीं वो नहीं वो उसने नशे कर लिए ना। हाँ बच्चे ने, हाँ दुख। हाय छुन्ना काका बेचारा, माँ बेचारी होती है कितने रोलती नहीं हाँ वो भी मतलब ये कि अब जीवन नगर में ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि दंगे फसाद शुरू हो गए हैं, नशे तमाशे शुरू हो गए हैं। अच्छा मुझे ना जीवन नगर से एक इशू है, कोई इवेंट उठाते हैं उसको बड़ कर देते हैं, जैसे लास्ट पिछले वीक की बात करें उस वो व्हाट्सएप ग्रुप बना तो तबाही फेर दी ना। इस वीक उसको कुछ कहा ही नहीं किसी ने कुछ। नहीं उसने कहा है बिल्ले ने कि इस पे रिसर्च करो कौन है ये, उसको स्पेशल उसने पीसीओ वाले को अपने पास बिठाया है कि इतने नंबर ये सारे पूरे मोहल्ले के कैसे तो फिर एक बात बताओ, रजिस्टर चोरी हुआ है। रजिस्टर तो पता लग गया ना, एक बात बताओ फिर वो जो एक मैसेज आया कि ये तो अंग्रेजी इतनी किसी की भी नहीं है, तो वो किसका होगा? पता नहीं, कोई ना कोई या सीन कोई आगे पीछे हुए हैं, या पहले वो आना चाहिए था कि वो रिसर्च कर रहा है फिर ये आना चाहिए था। सो देयर इज अ है तो मसले तो है जीवन नगर के साथ, मसले तो हैं। अब देखे ना कितनी 22वीं एपिसोड थी, खत्म कर दें अब, 25 से ज्यादा ना करें, नहीं तो अक जाए, अक तो गए हैं, 25 से ज्यादा ना करें, 25 से ज्यादा ना करें प्लीज आप, 3 और एपिसोड बस चलें। हाँ बस I don't have anything to say। कारोबारियों के हालात खराब हो गए हैं, बड़े कारोबारी के हालात खराब हो गए हैं, मतलब चीज नहीं खरीद रहा, सॉरी माल एक्सपायर हो रहा है। बड़ा कारोबारी जितना पैसे दे रहा था ना ही देता इस क्यों दे रहा था? मेरी ऐसी औलाद 10 होती, बातें मैं सुनाती, चपेड़े मार ले दफा हो। पुत्र तू ही रख, और माँ के लिए हज की में जाएगी, महरम के बगैर कैसे औरत हज जा सकती है? नहीं वो किसी ग्रुप में चली जाएगी ना, कोई कुछ नहीं होता। अच्छा ग्रुप में जा सकती हैं महरम के बगैर? नहीं मुझे नहीं पता था, सॉरी। वो काफिला ले जाएगी अपने अब साथ। मेरे ख्याल में अब कंडीशन भी नहीं रही, मेरे ख्याल में अब खत्म हो गई है। अच्छा चलें। मूविंग ऑन टू खुमार। एक ही आ रही है ना ये? जी खुमार। अब खुमार और राह जुनून ये एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं। गरीब लड़की, अमीर लड़का, और उस तरह की गंदे फैमिली, पेरेंट्स, मतलब लड़की अमीर पेरेंट्स गंदे, गरीब पेरेंट्स अच्छे। तो नहीं इधर तो उधर राह जुनून में दोनों ही गंदे हैं, इधर भी गंदे ही हैं। ठीक है, वो जिस बेटी की शादी कर रहे हैं, सर से उतार रहे हैं उसको बेचारी को। सो क्या कहेंगे, ये दोनों ड्रामे एक ही डगर पे चल रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा टॉक्सिसिटी यहाँ पे कम है, यहाँ टॉक्सिसिटी कम है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं है, और जो टॉक्सिसिटी दिखाई हुई है वो बड़ी सटल वे में दिखाई और बड़ी रियलिस्टिक है। हाँ बिलीवेबल है। वो नो दौलतियों की जो उन्होंने एक साइकी पकड़ी है ना कि हम अमीरी में इस बार नो दौलती वाला टच डालेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी कर पाते हैं। देखिए आप, हमने बहुत सारे नो दौलतियों को ऐसे देखिए आप रेहाना आफ्ताब को महामलिक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते प्लीज। ये महामलिक है? जी महामलिक का है, ये महामलिक है किसका? नहीं महामलिक श्योर महामलिक का, महामलिक का क्या? महामलिक ने पीछे मुझे बहुत धोखे दिए, सॉरी आपको दिए हैं, लेकिन इसके नाम और तेरे बिना मैं नहीं, मुझे लगता है कि ये एक महामलिक। हाँ। क्या कहेंगे मून आप शानी? क्या कहूँ मैं अंकल जी, आ जाए फिर स्टोरी पे, क्या लिखा है आपने? मैंने क्या लिखा हुआ है ये मैंने पता नहीं क्या लिखा। फिरोज खान ने आपको पता है मेरे वाली शर्ट भी पहनी हुई थी। हाँ फिरोज ने पहनी हुई, वो ब्रेकआउट किया ना, आउटफिट मैंगो किया, महंगी है। अच्छा खैर उसने नोट, खुदा और मोहब्बत उसने ना होने वाली सास से नोट नहीं लिए, सॉरी काफी पुरानी है, खुदा के लिए का जो हमने थ्रोबैक नहीं किया था, उसमें मैंने वो शर्ट पहनी। अच्छा खैर, अच्छा बताएं। पैसे दे रही थी आंटी, ना होने वाली सास, हरीम ने नहीं लिए, उसने कहा नहीं।
उसने फिर कुछ उसको लेक्चर सुनाया कि पर्सनैलिटी और ये और वो ब्ला ब्ला जो भी है। हमारे हीरो का दिल टूटा, लेकिन आई लव दिस डांस बाय फाइज जी। उसने उसको पर्सनल नहीं लिया, नहीं अन्ना का लिया। मसला नहीं बनाया। Yes. उसने कहा आप जहाँ रहें जैसे रहें, दिस इज कॉल्ड लव, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव, जी। कि आप अपने प्यारे की खुशी में खुश हों। और उसने कहा कि आप खुश रहें अपनी लाइफ में, उसने कोई तमाशा भी नहीं लगाया। एक चीज के इधर ऐड कर सकूं रिगार्डिंग फिरोज खान, यस, कि उसको समझ है हाँ इस चीज की कि कुछ ना कुछ करना चाहिए जो कि मुझे मेरे प्रीवियस कैरेक्टर्स से रिडीम करे। ट्रू, मैं भी ये कहने लगा था। ये एक तरह से ये वाला फाइज का जो कैरेक्टर है वो फिरोज के लिए एक रिडेम्पशन है, और जो वो पहले कर मुझे चुके हैं। इतना पसंद आई ये वाली बात, उसका कोई भी जरूरत हो आप मुझे कॉल करना। सो दैट्स द ट्रू लव। Yes, that is. आपको प्यार जंगली नहीं बनाता, आपको प्यार लाचार बनाता है। यस, ये प्यार की वो है कि आप बेबस हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन उस बेबसी में कुछ लोग जानवर बन जाते हैं और कुछ लोग अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो हमारा फाइज जो है वो फाइज अच्छी अच्छा एग्जांपल है। इंसान। फाइज अच्छी एग्जांपल है। फाइज ने कहा कि मैं तुम्हारी हरीम की शादी भी करवाऊंगा, उसको रूफी को, और तुम्हारी माँ का इलाज भी करूंगा, डोंट वरी। उसने बाप के साथ पैसे की डिमांड भी कर ली, चाहे बाप ने जो भी बकवास, लेकिन वो भाई से अब लेकर हाँ, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। हालांकि नॉर्मल ड्रामा होता ये होता, हाँ हमारा शबरेज होता, हाँ उसने मंगनी दे के मेहर की, उसने तमाशा लगा। अगली एपिसोड में लगेगा तमाशा, देखना जरा आप उसने क्या क्या करना है। शबरेज ने अभी मेहर की जिंदगी के साथ, मेहर को किसी जोगा नहीं छोड़ना। यहाँ पे देखो हमारी जो हरीम है वो खुद ही जा रही है उसके घर, दूल्हे के घर जा रही है अकेली, उससे बातचीत करने की मेरे से जहेज ना लेना, मैं जहेज के हक में नहीं हूँ। उसके अलावा आप जो कहेंगे मैं शादी की बात करने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं आपके साथ अच्छे तरीके से रहूंगी, मेरे से अच्छी बीवी आपको नहीं मिलेगी, मेरे से अच्छी बहू उसने कब बोला? आप देखिएगा, आपने गोबर से देखा नहीं। नहीं, उसे ये नहीं बोला, ये नहीं बोला उसने। उन्होंने कहा आपको मेरे से अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगी अगर आप ये वाली कंडीशन खत्म कर देंगे। तो उसने कहा हाँ मैं करूंगा बात अपनी माँ से। ठीक है, हाँ। बाकी ये बार बार फाइज जो है वो माँ की बेइज्जती कर देता है, माँ की कच्ची कर देता है भाभी के सामने, नई नवेली भाभी के सामने। वो इस दफा ने कहा शट अप जी, अब फाइज चुप कर जाओ, अब तुम हद से बढ़ते हत्ते से करते जा रहे हो। मैं कहा उसको बता रही हूँ सोने की चम्मच और सोने की रकाबियाँ, और तुम बता रहे हो कि हम एक मोटरसाइकिल पे सारा खानदान बैठ के जाता होता था स्कूल, और वो भी सरकारी स्कूल। तो उसने कहा नो, हाँ इसको नहीं पता कुछ। और ठीक है, और कुछ भी नहीं है, यही है बस। ये 4-5 ही सीन हुए हैं, 2 एपिसोड वाले ड्रामे का। साथ ये बड़ा मुझे ना नुकसान होता है जो जियो के या एयरवाई के होते हैं, कहानी इतनी नहीं होती। कोई कपड़ों का मजाक उड़ा लो, बड़ा वायरल होता है आजकल। नहीं मैं क्यों उड़ाऊं, ठीक थे। हरीम का अच्छा कोई ड्रेस सेट का मजाक उड़ा लो, बस उसका बड़ा ये है वायरल कि होता है वो ज्वेलरी भी। सेट जो है सेम नहीं था, बिंदी और सेट किसे उठाई हुई थी और हार और सेट की उठाया हुआ था। आप गौर करिएगा अच्छा, ठीक जो है, मंगनी पे हाँ, उन्होंने पहना था हरीम ने। अच्छा, इतनी को डिजाइनिंग की हुई थी उन्होंने शादी के ऊपर, तो उनके पास इतने पैसे हैं। मलंगनी थी, शादी नहीं थी, मलंगनी थी। क्या अमन मंगनी थे जो इतने को पैसे लगाए हैं, तो वो तो कहेंगे कि आप इतना जहेज दें। हाँ एम ही लगाई जा रहा है, कहते ये गिफ्ट्स लेके आए हो तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे ससुराल में दबाओ। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, अभी एक साइड पे दिखा रहे हैं कि जहेज भाई नहीं लेके जाऊंगी, और उधर दिखा रहे हैं कि जहेज में क्या क्या लाई। कुछ जहेज पे कोई कंक्रीट आज तक हम कोई एक हतमुल क्या कहेंगे उससे, खत्मी फैसला नहीं सुनता, हतमी फैसला हम किसी भी ड्रामे में नहीं देख पाए। अनलेस ड्रामे का नाम कुछ ना कुछ आप दे देते हैं, हाँ कुछ ना कुछ आप कर देते हैं कि हाँ, मतलब आप इसको कोई हम वो नहीं कर पाए कि हम इसके बारे में क्या माशरे को बताना चाहते हैं, वो नहीं क्या जहेज लानत है या नहीं है, क्या प्रेशर। बस आप लफ्जों में कह देते हैं, आप एस्टैब्लिश नहीं करवा पाते। बट कुछ करना चाहिए, मतलब लाइक अभी आपने पीछे अभी 8 एपिसोड हो गए, तो पीछे 6-7 एपिसोड में जो आपके भाई की शादी हो रही थी उसमें आपकी भाभी इतने सारा जहेज लेके आई, बिल्कुल लेके आई थी, तो उधर ठीक था। अभी जब गरीब की बारी आई तो जहेज नहीं, वो अफोर्ड कर सकते थे ना। ये एक गलत जस्टिफिकेशन है जहेज की मेरी जान। मुझे पता है, लेकिन ये हम एस्टैब्लिश करते आए हैं ना अपने ड्रामों में, तो हम फिर क्या करें। मेरे ख्याल में हमें कुछ करना चाहिए, कोई हमें कोई अब कुछ हतमी फैसला होना चाहिए रिगार्डिंग होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, फाइनली जरूर होना चाहिए। आप सही कह रहे हो। मतलब हम अगर हमने घर शादी वगैरह की ही ड्रामाज और कंटेंट बनाने हैं, तो कोई एक ऐसा ड्रामा जरूर हो जो जहेज पे जरा खुल के बयान होनी चाहिए बात ठीक कह रहे हैं। चले जी, बेस्ट एक्टर आपको सबको पता है, लैला वास्ती, वर्किंग वुमेन,
सीन आई विल ऐड। किसी जगह खो जाओ, मैं भी तुम्हें ढूंढ नहीं सकूं। ओके, माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज जाना हुसैन। हाँ मेरा दिल चाहता है कि मैं गायब हो जाऊं और लोग अंधे हो जाएं, मेरा जिस्म गायब हो जाए। वर्किंग Working सीन आई विल ऐड। सीन तुम्हें पता है। चलो। अच्छा, और ऑस्कर? इस दफा नहीं था उसका। दानिश तैमूर। नहीं एक्टिंग उसने इस दफा इन एपिसोड में एक्टिंग ठीक रखी है। मुझे Okay. लगा कि जो उसको दिया गया है, और? जैसे आप कबीर सिंह में नहीं ना फॉर निकाल सकते, हाँ, नहीं निकाल आप शाहिद सकते। कपूर में, यहाँ पे आप दानिश तैमूर इस एपिसोड में नहीं निकाल सकते। चले। पिछले में जहाँ पे था मैंने बता दिया था। चलो ठीक है। एनिमल एल्स? एनिमल एल्स इस दफा अस्मा अब्बास भी नहीं आई, नहीं तो मैंने बड़े शौक से थी। दे देना था उनको, लेकिन उनका ऑस्कर लेवल का सीन नहीं था। ऑस्कर लेवल का नहीं ठीक था, है, that's true। अदरवाइज तो कोई भी और? नहीं है। और कौन सा ड्रामा था? नहीं था जीवन नगर? जीवन नगर में नहीं। जीवन नगर में नहीं होते ऑस्कर। अच्छा चले जी, फिर कमेंट कर ले। हाँ कमेंट कर लो। जी सबसे पहला बड़े ही comment- थोड़े कमेंट है यार, आप बहुत कम कमेंट करने लगे कमेंट हो। बहुत कम होने लग गया, मुझे हाँ। नहीं समझ लग रही क्या हो गया। हाँ। अच्छा खैर, एक यूजर कहते हैं नमक हराम डायलॉग्स बेहतरीन है, ट्रू। इसके बाद जैन है, वो कहते हैं जैनब, वो कहते हैं फिरोज खान एंड हिना ख्वाजा आर द ओनली वंस कैरिंग खुमार, नीलम इज अ बैड चॉइस फॉर Yes. हरीम, शी लुक्स अ लिटिल एज्ड फॉर दैट कैरेक्टर, दैट्स ठीक है, हाँ सही कह रहे हो। उसके बाद बंटी कहते हैं आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, रिव्यूज क्यों नहीं आ रहे, मुझे भी नहीं पता। समाज से कहते हैं अरसलान योर शर्ट लुक्स ऑसम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शाह- नहीं मंगवाई थी कौन सी थी वैसे? ये वाली। अच्छा नहीं, ये बहुत पुरानी है। अच्छा आपको इस ना शर्ट की मजेदार बात बताऊं, जो मैंने मंगवाई थी ना, वो जो मैंने पहनी थी, ये मुझे फंसी हुई थी हाँ। और अब आपको कितनी खुली आई है, माशाल्लाह। चलो अच्छा शाहजी टॉकीज कहते हैं एनी न्यूज डंकी यहाँ रिलीज होगी, होनी चाहिए, इंडियन मूवीज होनी चाहिए लेकिन नहीं होगी नहीं, लेकिन अरहम अली कहते हैं नमक हराम डायलॉग Yes, लव। yes. इसके बाद सिद्रा कफील कहती हैं वेरी ट्रू, नीलम एज हरीम इज सच अ बैड चॉइस, हर डायलॉग्स डिलीवरी सो बैड एंड नॉट इवन look good with Firoz, the better cast Momina instead of Neelam. Which मोमना कौन सी? मोमना मुस्तहसन? और कौन सी मोमना है हमारे पास? I don't know। चलो अच्छा हुमा कहती है just to make little correction here, it's pronounced as dementia. You both are doing a great job. Thank Keep you, rocking. बहुत Thank you so शुक्रिया। much. आद खान कहते हैं एक सीन अच्छा नहीं हुआ, बाकी तो सब गुड था। दानिश बेस्ट एक्टर है। हाँ हो आपने शुक्र है अल्लाह का माना है कि वो सीन अच्छा नहीं था, ये मुझे बड़ी पसंद आई इनकी बात कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है। समाज कहते हैं जीवन अगर ने थोड़े रेस पकड़ी है, होप सो नेक्स्ट एपिसोड फिर में वही, ऐसा- सलमान फिर वही मिर्जा, वापस फिर आ वही। गए। कैटेगरी कहते हैं मैं चांसी सबा कमर का ओल्ड है, आप लोगों ने देखा है। सलाम बोथ ऑफ यू, नथिंग टू से एनी बकवास ड्रामास। मैंने नहीं देखा, मैंने चांस आपने देखा? मैंने पता नहीं देखा होगा शायद। अच्छा उसके बाद नीला अब्दुल जीनियस बडिस का लेना। अच्छा जीनियस बड़ी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुनर वालेकुम अरसलान, सलाम। मैंने खुमार ड्रामा का रिव्यू मून के रिवाइंड करके देखा, गुड वर्क। मेरे लिए इस वीक का ड्रामा था जीवन नगर, पर अब इसको खत्म हो जाना जी चाहिए। प्लीज। अच्छा अनीला कहती हैं आई एम हियर फॉर खुमार रिव्यूज। थैंक यू। इसके अलावा अतीक रहमान कहते हैं आई थिंक योर रिव्यूज ग्रो ओनली फॉर खुमार। हो सकता है। उसके बाद उमर कहते हैं डिमेंशिया नॉट डायमेंशिया। ठीक है जी। उसके बाद आसमा खान कहती हैं ब्रेकिंग न्यूज लुकिंग इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। यस इट इज। चलो ओके जी, सो ये थे इस वीक के कमेंट्स। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और मुझको इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।